नमस्कार दोस्तों, ज्यादातर वास्तु एंड एस्ट्रो आपका स्वागत करता है। आज हम धनु राशि के जातकों के अप्रैल माह के मासिक राशिफल की चर्चा करने वाले हैं कि आने वाला अप्रैल माह धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सामान्यतः धनु राशि के जातक ज्ञान और विवेक से भरपूर होते हैं और अपने निश्चय के प्रति दृढ़ होते हैं और स्वतंत्रता पसंद भी होते हैं। इन्हें अपने ऊपर किसी का नियंत्रण पसंद नहीं होता। यही वजह है कि ये सिर्फ अपने आप में ही खोए रहते हैं और सभी कार्यों को करने में लगे रहते हैं। अब बात करते हैं कि आने वाला माह उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्य क्षेत्र की। तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो अप्रैल का महीना धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। सूर्य, शुक्र, बुध ग्रहों जैसे ग्रहों की दृष्टि दशम भाव पर होगी। इसके अतिरिक्त गुरु बृहस्पति भी दूसरे भाव में स्थित होकर दशम भाव को अपनी अमृत दृष्टि से देखेगा, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में आपको काफी व्यस्तता मिलेगी और अब कार्य क्षेत्र में आप उन्नति भी करेंगे। इसके अलावा जो लोग नौकरी कर रहे हैं और अन्य कार्य भी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह महीना अच्छा रहने वाला है। उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। 16 अप्रैल से बुध ग्रह के पंचम भाव में आ जाने से किसी और दूसरी नौकरी के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं, और अगर यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान आप उसे बदल सकते हैं। महीने की शुरुआत से ही भाग्य आपके साथ चलेगा और अलग अलग क्षेत्र में आपके नए नए लोगों से संबंध बनेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह इस महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी, क्योंकि छठे भाव में स्थित मंगल और राहु की दृष्टि द्वादश भाव पर होने से खर्चों में बढ़ोतरी साफ नजर आएगी। हालांकि दूसरे भाव में शनि और बृहस्पति कुछ हद तक आर्थिक तौर पर मजबूत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने बजट को सही तरीके से बनाकर चलना पड़ेगा। 6 अप्रैल को बृहस्पति का गोचर तीसरे भाव में होगा, जहां से वह नवम भाव और एकादश भाव को देखें। इसकी वजह से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आमदनी में भी वृद्धि होगी। मंगल भी राशि परिवर्तन करके 14 अप्रैल को सप्तम भाव में आ जाएगा, क्योंकि पहले छठे भाव में मंगल की जो युति है वो राहु के साथ थी, जिससे वो खर्चों में वृद्धि करता है, और उसके बाद वह आपके 7वें भाव में आ जाएगा, जिससे आपके खर्चों पर लगाम लगेगी और बिजनेस में भी अच्छे लाभ आपके होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह माह आपके लिए काफी संजीदा है। द्वादश भाव में केतु और छठे भाव में मंगल होने से राहु होने से एक रोग अंगारक योग बनेगा, जिससे कि स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होंगी। यदि आप पहले से किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो वह उस समस्या के कारण आप और भी अधिक कमजोर हो जाएंगे। आपको किडनी, बड़ी आंत, पुत्र जनन नलिका, नेत्र रोग, रक्त संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो आपको किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेके आप अपने इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक जीवन की देखें तो महीने की शुरुआत में कुछ समस्याएं आएंगी, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी मंगल छठे भाव में राहु के साथ होगा और उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। इसलिए इस समय काफी सावधानी से आपको चलना होगा, नहीं तो प्रियतम के साथ आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में 14 अप्रैल के बाद मंगल अपनी राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में आएंगे। इसके कारण समय अच्छा होगा और गिले शिकवे दूर होंगे। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी और जीवन साथी के प्रति जो भी मनमुटाव है वो समाप्त होंगे और अच्छे नए संबंध बनेंगे। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो महीने की शुरुआत से ही शनि और बृहस्पति दूसरे भाव में होंगे, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में सुखद समाचार मिलेंगे। परिवार में किसी विवाह, संतान और अन्य कोई भी खुशियां परिवार में आ सकती हैं। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है,
जहाँ पर सूर्य, शुक्र और बुध विराजमान है, जो कि परिवार की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेंगे। पारिवारिक लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव रखेंगे, लेकिन इसके भी आपके अंदर ऐसी भावना होगी कि आप चाहेंगे कि आप सबको कंट्रोल कर सकें और आपकी बात सब माने। यही स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में असंतुलन स्थापित कर सकती है। आपको इस स्थिति से आपको बचना होगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करने से इन चीजों में कमी आएगी और परिवार के लोग एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। इस समय माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए आपको माता का विशेष ध्यान रखना है। छोटे भाई बहन आपका सहयोग करेंगे और आर्थिक तौर पर भी आपकी मदद करेंगे। 6 अप्रैल को बृहस्पति का गोचर तीसरे भाव में होने से भाई बहनों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। अब जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से किस तरीके से निवारण हो सकता है, उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। उसके लिए मस्तक पर प्रतिदिन केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। उत्तम गुणवत्ता का माणिक्य रत्न रविवार के दिन प्रातःकाल 8 बजे से पहले अपनी अनामिका अंगुली में आपको धारण करना होगा। प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें। तो अर्घ्य देने वाले तांबे के पात्र में जल के साथ कुमकुम भी मिला दें और किसी पंडित से रुद्र अभिषेक संपन्न करवाएं। ये सब कार्य करके आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अच्छी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। धन्यवाद।